हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्स न्यूमरोलॉजी से मैं आपका दोस्त ऋषभ। आप सबके मैसेज आए थे कि 2026 की प्रिडिक्शन का एक वीडियो हमें चाहिए। तो ये आपके लिए 2026 का पूरा ब्रेकडाउन वीडियो है, जिसमें क्या क्या इवेंट्स होने वाले ये हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। 2026 यानी 2+0+2+6, अगर आप सबको ऐड करते हो तो इसका टोटल 10 पे आता है। अगर आप 1+0 को ऐड करते हो तो उसका टोटल 1 पे आता है। यानी ये साल पूरा नंबर 1 से रोल होने वाला है। नंबर 1 यानी सन का नंबर। अगर आप देखते हो तो सोलर सिस्टम में सन ही डोमिनेट करता है सभी को। सन के इर्द गिर्द सारी प्लैनेट्स का बिहेवियर होता है, सारे प्लैनेट्स उनके अराउंड घूमते हैं। वैसे ही ये साल भी नंबर 1 वालों के लिए रहेगा। जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, ये सारे मूलांक 1 वाले लोग होते हैं, जिन्हें नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सन। प्लैनेट सन और ये साल का टोटल 1, तो ये मूलांक 1 वालों के लिए लाइफ चेंजिंग ईयर रह सकता है। अगर आप देखते हो तो जितने भी मूलांक 1 वाले लोग रहेंगे उनको इस साल ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिलेंगी। सन एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें ग्रोथ की तरफ डाइवर्ट करता है। हमारे शरीर में विटामिन डी से लेके तो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस तक सारी चीजों में सन आता है। सन एक लीडरशिप के तौर पे भी देखा जाता है, तो मूलांक 1 वाले लोग लीडरशिप में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा मूलांक 1 और लीडरशिप का रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ये साल पूरा लीडरशिप के लिए रहेगा, रिकॉग्नाइजेशन के लिए रहेगा, क्लैरिटी के लिए रहेगा। अगर आप ऐसे कोई फील्ड से रिलेटेड हो जो यहाँ पे आपको एडमिन वर्क है, तो ये साल आपके लिए रहने वाला है। अगर हम देखते हैं सोशल बिहेवियर के बारे में, तो ये साल आपको सबसे ज्यादा जो चीजें दिखेंगी वो दिखेंगी वर्कहोलिक लेवल पर। सब ज्यादा, या ये साल में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग काम के प्रति सीरियस दिखेंगे, लेस इमोशनल लेस दिखेंगे, प्रैक्टिकल होते हुए ज्यादा दिखेंगे। आपको एक डोमिनेटेड नेचर आपको लोगों का देखने को मिल सकता है। और मैंने जैसे कहा कि वर्क के ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे, तो उसके कारण जो कपल्स है या जो भी फैमिलीज है उसमें थोड़े इशू आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो फैमिलीज को टाइम नहीं दे रहे हैं, टुवर्ड्स वर्क में ज्यादा बिजी हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है ये साल। अब बात करते हैं सोशल फिगर्स की। अगर हम देखते हैं तो सोशल फिगर, जैसे मैंने कहा कि मूलांक 1 ये जो नंबर है ये लीडरशिप के तौर पे रिप्रेजेंट होता है। तो आपको बहुत ज्यादा आपको लीडरशिप पॉलिटिक्स में नहीं होती है, लीडरशिप हर जगह होती है, हर फील्ड में होती है। तो आपको जो भी लोग लीडर्स लेवल पे दिख रहे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके लेवल पर आपको यहाँ पे चर्चा होती हुई दिख सकती है। वो अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा भी कर सकते हैं, या तो फिर उनका उनसे रिलेटेड कोई न्यूज आपको दिखने को मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा कोई स्कैंडल उनका सामने आ सकता है, कोई स्कैम अगर उन्होंने किया वो सामने आ सकता है। इन शॉर्ट वो लोग सब चर्चे में रह सकते हैं। उसके अलावा यूएसए, जिसका यूएसए का टोटल भी 1 पे आता है, तो यूएसए आपको डोमिनेट करता हुआ दिखेगा थोड़ा। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प, ये सारे डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड आपको न्यूज ज्यादा देखने को मिल सकती है। 2025 में भी उनसे रिलेटेड न्यूज आपको देखने को मिली थी, बट ये साल वो ज्यादा चर्चे में रहेंगे। हो सकता है उनकी कुछ निगेटिव इमेज भी आपको देखने को मिल सकती है, कुछ स्कैंडल उनके जो पास में हुए वो आपको देखने को मिल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यू से रिलेटेड भी न्यूज आ सकती हैं। वो बहुत ज्यादा मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं ये साल, उनको प्रॉब्लम सॉल्वर भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। तो जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स अगर आप देखते हो तो इंडियन पॉलिटिक्स में ये साल थोड़ा अप्स एंड डाउन्स का रह सकता है। कुछ ऐसे लीडर सामने आ सकते हैं, कुछ नए चेहरे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि बंगाल में इस साल इलेक्शन भी है, तो वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शन रहेंगे वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहेंगे, सुर्खियों में बने हुए रहेंगे। और वहां पे जो सरकार है ममता बनर्जी की, तो मुझे इस बार थोड़ा उनकी सीटें कम आते हुए दिख सकती है, या फिर यह बहुत उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा जितना लास्ट टाइम था। थोड़ा उनके लिए ये साल उतना फेवरेबल नहीं है। बाकी ओवरऑल वेस्ट बंगाल चर्चे में रहने वाला है। अगर आप देखते हो तो साउथ इंडिया में भी थोड़ा बहुत उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है। पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अजित पवार से रिलेटेड न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। अजित पवार स्कैंडल में नाम आना हो सकता है, या फिर उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकती है। सडन कुछ एक्सीडेंटल न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। ये सारे चांसेस अजित पवार के लिए भी बनते हैं।
देवेंद्र फडणवीस का बहुत अच्छा आपको यहाँ पे कमबैक देखने को मिल सकता है। एक नई अपॉर्चुनिटी देवेंद्र फडणवीस के लिए बन रही है साल में। बीजेपी के लिए ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो एनएमसी के इलेक्शन में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये साल बीजेपी के फेवरेबल में जा रहा है। वहीं पे मैं बात करूं अगर नरेंद्र मोदी की, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। बहुत ज्यादा उनका लास्ट ईयर फेवरेबल था, 2024 उनके लिए फेवरेबल था, 2025 फेवरेबल था, बट ये साल उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफें देखने को मिल सकती है। वही अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की एक अच्छी छवि आपको मार्केट में बनती हुई दिख सकती है। राहुल गांधी ऑलरेडी उनकी इमेज बहुत ज्यादा अभी थोड़ी फ्रेश अप हुई है, बट उसमें और इनहेंस हो सकता है। उनके अच्छा टाइमिंग उनका लाइफ का आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, 2026 ये नंबर 1 से रिप्रेजेंट होने वाला है। और जितने भी वर्ल्ड वाइड जो बड़े लीडर्स है, जो मूलांक 1 वाले, जैसे कि इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, दिलीप सांघवी, ये सभी लोग इस बार ये साल पूरा चर्चे में रहने वाले हैं। और स्पेशली अगर मैं बात कहूँ तो चाइना के एक बहुत बड़े लीडर है जैक मा, उनसे रिलेटेड न्यूज, अलीबाबा के फाउंडर भी हैं, उनसे रिलेटेड न्यूज भी ये साल आ सकती है। बिल गेट से रिलेटेड ये साल न्यूज आ सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़े लीडर्स हैं जो वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। और उनसे रिलेटेड कोई उनका नया प्रोडक्ट आ सकता है, कोई नया इनोवेशन आ सकता है, या कुछ तो भी ऐसा जो इसके पहले था नहीं। तो ये सारी न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं क्लाइमेट्स एंड वेदर की। जैसे कि मैंने कहा था, 2026 का टोटल नंबर 1 पे आ रहा है, और नंबर 1 सन से रिप्रेजेंट होता है। तो ये साल आपको बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती हुई देख सकती है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सूखा आपको देखने को मिल सकता है। और जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है उतनी बारिश भी ज्यादा होती है, तो कई कई जगहों पे आपको बाढ़ के भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं। ये साल बारिश भी ज्यादा आएंगी, गर्मी भी ज्यादा रहेंगी, नो डाउट। कुछ मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा दिखने को मिल सकते हैं आपको, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हुए दिखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कंट्रीज और जियोपॉलिटिक्स की। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये साल यूएसए का डोमिनेंस अपने को देखने को मिल सकता है। ये साल जो भी बहुत ज्यादा यूएसए समझौते कर सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होने वाला था, उसमें यूएसए का कैसा एक रोल प्ले हुआ। वैसे इस बार भी आपको जो भी छोटे बड़े कंट्रीज के समझौते देखने को मिल सकते हैं, वो यूएसए कर सकता है। उसका मेजर रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इटली चर्चे में रह सकती है, ऑस्ट्रेलिया चर्चे में रह सकता है, और नेपाल। नेपाल का टोटल जो नेम नंबर है वो 4 पे आता है, तो उसके कारण जैसे आपने देखा होगा 17 सालों में 17 बार वहां पे सत्ता बदल हो गया है। तो इस साल भी आपको नेपाल चर्चे में देखने को मिल सकता है। बट हाँ, नेपाल में स्टेबिलिटी भी अपने को देखने को मिल सकती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर बात करें तो अगस्त के बाद दोनों कंट्रीज के लिए टाइम उतना अच्छा नहीं रह सकता है। हो सकता है आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ इश्यूज दिखने को मिल सकते हैं दोनों कंट्री में। उसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज देखने को मिल सकती हैं। पैसे से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड न्यूज आपने को देखने को मिल सकती हैं अगस्त के बाद प्रोबेबली। अगर वही बात करें तो साउथ इंडिया में आपको थोड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है, नेचुरल कैलामिटीज देखने को मिल सकती हैं। साउथ इंडिया में अगस्त के बाद थोड़े प्रॉब्लम्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इश्यूज अपने को वहां पे देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की। तो 2026 में जैसे मैंने पहले भी कहा था, नंबर 1 से रिप्रेजेंट होता है सन से। और सन का शेड जो होता है वो गोल्डन, ऑरेंज, ब्राउन, ये सब कलर का होता है। तो जैसे कि आप देखोगे, गोल्ड में इस बार ज्यादा से ज्यादा चर्चे में रहेगा। गोल्ड के प्राइस हाई हो सकते हैं। गोल्ड इस साल पूरी साल में आपको न्यूज में बना हुआ दिखने को मिल सकता है। उसके अलावा ब्रास एक मेटल है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और कॉपर में भी आपको बहुत अच्छी डिमांड आती हुई दिखने को मिल सकती है। अगर आप कुछ ट्रेडिंग वगैरह में हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको और अच्छे से गाइडिंग कर सकते हैं कि आपके मूल्यांक के हिसाब से आपने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में पैसे डालने चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स जो इस साल बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप ये सब सेक्टर्स में वर्क कर रहे हो तो ये साल आपके लिए और अच्छा जा सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा एनर्जी सेक्टर एंड सोलर सेक्टर। एनर्जी सेक्टर एंड सोलर सेक्टर से रिलेटेड कुछ नए नए मर्ज आपको देखने को मिल सकते हैं, नए प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी में
कुछ चेंजेस इन सेक्टर्स के लिए आपको देखने को मिल सकती है, कुछ सब्सिडी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर आप बात करें तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छा वर्क देखने को मिल सकता है। एआई रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है उसमें बहुत अच्छा काम होने को देखने को मिल सकता है। आईटी से रिलेटेड काम अच्छा हो सकता है। इनोवेशन रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी, उसके अलावा रिन्यूएबल चीजें जो है, प्रोडक्शन वाले जो होंगे उनके लिए ये साल अच्छा रहने वाले हैं। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। और वुड्स एंड प्लांट्स इसमें जो डीलिंग कर रहे हैं या इन इन सब सेक्टर से रिलेटेड जो भी फील्ड है उनके लिए बहुत अच्छा ये साल रहने वाला है। जैसे मैं कुछ बात कर रहा था, अगर आपका भी बिजनेस है या आप भी कोई बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस का नेम नंबर भी बहुत मैटर करता है, वो क्या नंबर पे आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा फोटोकॉपी की कंपनी एक जेरोक्स, बट आजकल हम फोटोकॉपी नहीं जेरोक्स बोलते हैं। तो जेरोक्स कंपनी फोटोकॉपी सेक्टर में डोमिनेटेड है। उसके अलावा विक्स, ओयो, डीमार्ट, इंडिगो और बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अपने सेक्टर में सभी को डोमिनेट करती हैं। ये सारी कंपनीज नेम न्यूमरोलॉजी को फॉलो करती हैं और वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही अपने नेम्स को, ब्रांड्स को इतना इस्टेब्लिश कर देते कि जैसे अगर मैं बात करूं मेकअप इंडस्ट्री में तो एक लैक्मे करके ब्रांड है जो बहुत नंबर 1 पे आता है। तो ये सारी चीजें नेम न्यूमरोलॉजी में हम लोग कंसल्ट करते हैं। तो आप हमें उसके लिए भी डीएम कर सकते हैं या कमेंट में आपका बिजनेस हमें बता सकते हैं, तो हम उसको भी हम आपको कंसल्ट करके दे देंगे। अब बात करते हैं 2026 इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगस्त के बाद थोड़ा टाइम खराब रहने वाला है इंडिया के लिए, जिसमें नेचुरल डिजास्टर अपने को देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जैसे ये साल सूर्य से रिप्रेजेंट हो रहा है तो सूर्य वर्क लाइफ को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा वर्क से रिलेटेड जो न्यू पॉलिसीज आ रही, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा पॉलिसीज अभी आ रही है। हाल ही में सुप्रिया सुले ने भी असेंबली में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। तो ऐसी आपको 2-3 न्यूज आपको देखने को मिल सकती हैं जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड कुछ न्यूज आ सकती है, कोई नई पॉलिसी आ सकती है। इनोवेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टार्टअप रिलेटेड जो भी लोग हैं या जो भी बिजनेसेस है उनको नई सहूलत गवर्नमेंट से आती हुई देखने को मिल सकती है, कोई पॉलिसी में चेंजेस होते हुए दिख सकती है। पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स के जो रूल्स है उसमें चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है कि एक नई प्रणाली आ जाए, नई नई तरीके से वोटिंग करने की सिस्टम आ सकती है। तो जो भी एक न्यू जनरेशन के लिए नयापन आ सकता है ये साल। ओवरऑल देखा जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चर्चे में रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ जैसे आपने देखा होगा अभी दिल्ली की गवर्नमेंट ने वर्क फ्रॉम होम का एक कंसेप्ट लाया है, तो ऐसे और सारी स्टेट्स भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के बारे में। इस साल आपको सबसे ज्यादा इनोवेशन चीजें मेडिकल में देखने को मिल सकती हैं। कुछ नई टेक्नोलॉजी से नए सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसमें स्पेशली ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट्स, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड एक नई बीमारी आ सकती है या तो फिर कुछ इनोवेशन आ सकता है जो पहले मार्केट में था नहीं, उसको अभी लाया गया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। जिन लोगों को हेडेक होता है, माइग्रेन है, उनको भी इशू बढ़ सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यू टेक्नोलॉजी भी आपको मार्केट में आती हुई दिख सकती है। कुछ नए इनोवेशंस मेडिकल और हेल्थ केयर सिस्टम में हमें देखने को मिल सकते हैं। अपर नेक का इशू बढ़ सकता है। ऑब्वियसली मोबाइल यूज करते हुए हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है, बट ये सारी इसके चांसेस ज्यादा है कि आपको ये ज्यादा पेन होते हुए देखने को मिल सकता है। न्यूरोसाइंस, न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरो से लेके जितने भी डॉक्टर हैं ये लोग भी चर्चा में देखने को मिल सकते हैं। स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके हेल्थ केयर में स्पाइन से रिलेटेड इशू बढ़ भी सकते हैं और ये उससे रिलेटेड आपको नई टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आती हुई दिख सकती है, नई इनोवेशन भी देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, सो टेक केयर। और हाँ, जितने मैंने ये सारे प्रॉब्लम्स बताए उससे रिलेटेड इनोवेशन भी आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं और रीजनरेटिव थेरेपी के से रिलेटेड भी इनोवेशन आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं
बॉलीवुड की, 2026 बॉलीवुड के लिए कैसा रहने वाला है। तो 2026 बॉलीवुड में आपको ऐसी मूवी ज्यादा देखने को मिल सकती है जो इनोवेशन से रिलेटेड रहेंगी, लीडरशिप से रिलेटेड हुए रहेंगी, कोई बायोपिक हो सकती है कोई बड़े लीडर की, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। क्रिएटिव मूवीज आपको और अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकती है। अगस्त के बाद थोड़ी मूवी ज्यादा चलेगी नहीं, बॉलीवुड में ज्यादा मूवी होगा, ट्रेंड उतना रहेगा नहीं, मीन्स फ्लॉप मूवीज आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है अगस्त के बाद, बट उसके पहले ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी मूवी या कोई भी एक्टर अगर नंबर 1 से बॉर्न होता है तो उनके लिए इस साल ज्यादा अच्छा रहने वाला है, जिसमें ऋतिक रोशन, श्रुति हसन, रणबीर कपूर, सनी देओल, अक्षय खन्ना, तापसी पन्नू, इन सब के लिए साल फेवरेबल रहने वाला है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी इनकी मूवी आ रही है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अभी मैं सभी लोगों का एज नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, बट ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटी है जो ऑब्वियसली ये साल चर्चे में रहेंगे। ऐश्वर्या राय से रिलेटेड भी आपको कोई न्यू न्यूज देखने को मिल सकती है, सुनने को मिल सकती है, वो भी नो डाउट चर्चे में रह सकते हैं। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जिनका मूलांक 1 नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं, राजामौली, उनकी भी कोई अच्छी मूवी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। 2026 में स्पोर्ट्स में क्या रहने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी कलर्स मैंने इसके पहले कहा था, ऑरेंज, येलो, गोल्डन और ब्राउन, ये सारी जो भी टीम कलर वेयर करती है उनके लिए ये साल ज्यादा अच्छा रहने वाला है। वर्ल्ड क्रिकेट में देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए देखने को मिल सकती है। आईपीएल की बात करें तो उसमें सीएसके जो लास्ट ईयर आउट ऑफ परफॉर्मेंस थी, टेबल पे लास्ट थी, इस साल आपको टेबल पे टॉप में आते हुए देखने को मिल सकती है। सीएसके के अलावा बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी एसआरएच, उसके बाद आरआर, आरसीबी और पंजाब, ये सारी टीमें भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकती है। टाइटल भी इनमें से कोई एक लेके जा सकता है। प्लेयर्स की बात करें तो वो सारे प्लेयर्स जो मूलांक 1 या भाग्यांक 1 से रूल होते हैं, उसके अलावा वो जर्सी नंबर अगर एक पे उनका टोटल आता है, एग्जाम्पल 28, 73, 19, अगर ये ऐसे कुछ नंबर्स वो वेयर करते हैं तो उनके लिए साल वापस से फेवरेबल रहने वाला है। कुछ प्लेयर जिनको हमारे मेंटोर ने कुछ नंबर सजेस्ट किए थे, वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू उन्होंने उनका लक इनहेंस किया है, जिसमें नमन धीर, रमनदीप सिंह आपको देखने को मिल सकता है। कुछ प्लेयर जो इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें राशिद खान जो लास्ट ईयर फ्लॉप हुए थे बट इस साल चलने वाले बहुत ज्यादा। उसके बाद रियान पराग आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, नमनदीप सिंह, डेविड मिलर, नमन धीर, ये सारे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकते हैं। फुटबॉल में अगर बात करें तो मेसी हाल ही में इंडिया आके गए और उसके कारण उनका एक क्रेज बना हुआ है, मेसी भी 10 नंबर वेयर करते हैं, तो मेसी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आगे वाले उनके जो भी मैचेस रहेंगे उसमें। और वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें तो ब्राजील और स्वीडन, ये 2 कंट्री ऐसी है जो वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है 2026 में। करियर वाइज अगर आप देखते हो तो वो जो सभी लोग जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, लाइक ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग, उनके लिए सभी के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो लास्ट बात करते हैं 2026 में मूलांक 1 के लिए। मूलांक 1 के लिए ये साल लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। अगर आपका जन्म कोई भी मंथ में 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है तो इसके आपके लिए ये साल ज्यादा लकी रहने वाला है, ज्यादा फेवरेबल लेना है। आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क भी ये साल ले सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो ये साल ज्यादा चांसेस है। आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है और अपॉर्चुनिटी को देखते रहना है। आपके लिए ये साल आया हुआ है, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है। सूर्य भगवान को डिसिप्लिन ज्यादा पसंद है, तो आपको डिसिप्लिन होके आपके करियर के लिए काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है। आपको बहुत ब्रेक थ्रू मिलेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव ईयर रहेगा आपके लिए। उसके बाद कुछ ऐसे भी मूलांक है जिनके लिए साल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली उतना मतलब अगर 1 नंबर वालों के लिए 100 आउट ऑफ 100 है तो बाकी नंबर्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ उनके लिए 90 और 80 तक काम करेगा, जिसमें मूलांक 2, यानी अगर आपका जन्म कोई भी मंथ में 2, 11, 20 या 29 को आता है तो आपके लिए साल और अच्छा रहने वाला है।
उसके बाद मूलांक 4, अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 कोई भी मंथ की तारीख को आता है तो आपके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा मूलांक 7, 7, 16, 25 अगर आप कोई भी मंथ की बॉर्न डेट में आते हो तो आपके लिए ये साल ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। अगर आपकी रनिंग एज 28 या 19 या 1 नंबर पे आती है तो भी आपके लिए ये साल ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। अपने साल में ये साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ये साल में जिनकी राशि सिंह, कर्क और वृषभ है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लियो, कैंसर और टॉरस वालों के लिए भी ये साल ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब मेरे तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स और सजेशंस है जिसको आप यूज करके ये साल आपके लिए फेवरेबल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कहीं पे भी अगर आप डेट लिख रहे हो तो उसमें आपको 2026 ये पूरी लिखनी है, सिर्फ 26 नहीं लिखनी है। 2026 अगर आप लिखते हो तो उसका टोटल 1 पे आता है, और सिर्फ 26 अगर आप लिखते हो तो उसका नंबर 8 पे आता है। 8 नंबर शनि भगवान का होता है तो वो बहुत ज्यादा फल देते हैं, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स के बाद या बहुत ज्यादा टेस्टिंग के बाद देते हैं। तो आप प्लीज 2026 ही लिखें, कहीं पे भी लिखना है तो। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा येलो, ऑरेंज, गोल्डन और ब्राउन कलर यूज करना है। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था, ये कलर्स की टीमें आपको देखने को मिल सकती है जो ज्यादा विनिंग करेंगी। तो अगर वो यूज कर रहे हो तो आप क्यों नहीं यूज कर सकते हो, तो आप भी ये कलर ज्यादा से ज्यादा यूज करना। सूरज देवता को आप पानी चढ़ा सकते हो, सूरज भगवान को आप जल वाटर ऑफर कर सकते हो, जिससे सन आपके कोई भी कुंडली में बैठा होगा तो स्ट्रांग हो जाएगा। का नंबर, नेम का नंबर, लकी नंबर जो हम आपको इसके पहले भी बताया था वो बहुत मैटर करता है। तो हो सके तो उसको 1 नंबर पे लाने की कोशिश कीजिए, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके नेम से अलाइन करने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए। ये हमारा पहला वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सभी नंबर्स को साल कैसे रहने वाला है, अगर आप मूलांक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 7 हो, 8 हो या 9 हो, आपके लिए सभी मैं मूलांक वाइज एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, ये साल में आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, वो सारा संक्षिप्त रूप में रहेगा। उसके अलावा आप हमारे पेज को, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, यूनिवर्स न्यूमरोलॉजी। वहां पे भी हमारे अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लीज इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।